हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4:30 बजे। सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले ब्रश कर लेती हूँ और स्पेशली जब आप ठंड के दिनों में सुबह उठते हैं तो आपको आलस ज़्यादा लगती है, लेकिन जब आप ब्रश करते हैं और ठंडे पानी से अपना चेहरा धोते हैं तो आपकी आलस भाग जाती है। ब्रश करने के बाद मैं पी रही हूँ 1 गिलास गर्म पानी। सुबह के 4:50 हो गए हैं और अब मैं अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रही हूँ। अभी मैं आपको गूगल सर्च करके रियल टाइम दिखाना चाहूँगी कि एग्जैक्टली अभी कितना टाइम हो रहा है। तो देखिए, अभी जो है 4:50 ही हो रहे हैं। अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी और टाइमर ऑन करने के बाद आज का मेरा जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है साइंस। मैं क्लास 8 की साइंस बुक पढ़ रही हूँ अभी, और आज का जो मेरा चैप्टर था वो था चैप्टर 15। चैप्टर 15 का जो टॉपिक है वो है सम नेचुरल फिनोमेना, और इस चैप्टर में जितने भी नेचुरल फिनोमेना होते हैं उसके बारे में बताया गया है, जैसे कि भूकंप, वोल्केनो क्यों आता है और उसको मेज़र करने के लिए कौन से डिवाइस होते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं, यही सब इसमें बताया गया था। हम भूकंप के बारे में जानते हैं कि भूकंप को मेज़र करने के लिए एक सिस्मोग्राफ होता है, लेकिन पहली बार आज मैंने उसके स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ा है और अब मुझे समझ आया कि सिस्मोग्राफ एक्चुअली वर्क कैसे करता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई जूनियर क्लास की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको सब कुछ पता होगा। हर दिन आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते हैं। मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ नहीं, मैं बहुत कुछ नया सीख जाती हूँ। कुछ कमेंट मुझे आते हैं जिसमें लड़कियां मुझे कहती हैं कि आपने इतना सारा सिलेबस कैसे कवर किया है। तो जब से मैंने पढ़ाई शुरू की है उसके मैंने 1 महीने के बाद ही अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने यूट्यूब पर ही, आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि कैसे मैंने पहले क्लास 6 की साइंस बुक कंप्लीट की, फिर मैंने क्लास 7 का साइंस बुक कंप्लीट किया और अब मैं क्लास 8 का साइंस बुक कंप्लीट कर रही हूँ। और इतना ही नहीं, अब क्लास 8 की साइंस बुक में भी केवल 2 चैप्टर्स बचे हैं और 2 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मीन्स कि 2 दिन के बाद क्लास 8 का भी साइंस बुक मैं कंप्लीट कर लूँगी। इसके बाद अब मैं अपना दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने जा रही हूँ और मेरा दूसरा सब्जेक्ट है CDP। अगर आपने मेरी सैटरडे नाइट स्टडी चैलेंज वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने 5 लर्निंग थ्योरीज कंप्लीट की थी और आज मैंने और 4 लर्निंग थ्योरीज पढ़ी हैं, जिसमें मैंने पावलव की लर्निंग थ्योरी, BF स्किनर की लर्निंग थ्योरी, थॉर्नडाइक की लर्निंग थ्योरी और बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, इन चारों लर्निंग थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ा है। साथ ही साथ जो मैंने सैटरडे नाइट को 5 लर्निंग थ्योरीज पढ़ी थी उनको भी मैंने वापस से रिवीजन कर लिया है। आज मैंने CDP में एक बहुत ही अच्छी चीज़ पढ़ी है जो है वाइकेरियस लर्निंग या फिर अप्रत्यक्ष अधिगम। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी को पढ़ाई करते देखते हैं या फिर किसी ऐसे ग्रुप में रहते हैं जहाँ पर उस ग्रुप के हर मेंबर बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, या फिर आप YouTube पर कोई ऐसी वीडियो देखते हैं जिसमें कोई लड़की है जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है, तो आप भी उसको देखकर प्रेरित हो जाते हैं और अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश करने लग जाते हैं। बहुत लड़कियां कमेंट में पूछती हैं कि आपने CDP का नोट्स कहाँ से बनाया है। तो जो मेरी वीडियोस को पहले से देखती होंगी उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो मेरी व्यूअर्स नहीं हैं मैं उनको बता दूं कि मैंने CDP का नोट्स हिमांशी मैम के वीडियो लेक्चर्स से बनाया है और मैंने हिमांशी मैम का एक पेड बैच खरीदा हुआ है करियरवे लैब पर। इस तरह से मैंने लगभग 2.5 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और सुबह के 7:30 बज गए हैं और अब मैं लग गई हूँ अपने घर के काम में। बहुत सारी लड़कियां मेरे से पूछ रही थी कि आप KVS के लिए कोई स्ट्रैटेजी बताइए, कोई सोर्स बताइए, कोई बुक बताइए जिसको हम पढ़ सकें और हमारा EVS या फिर और अदर सब्जेक्ट का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसी से रिलेटेड संडे को मैंने बहुत सारे बुक स्टोर विज़िट किए और हर जगह पूछा कि KVS से रिलेटेड कोई बुक आई है या नहीं, लेकिन यहाँ मैं रांची की बात कर रही हूँ। रांची में KVS से रिलेटेड अभी तक कोई बुक नहीं आई है। उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट वीक तक बहुत सारी पब्लिकेशंस की बुक आएंगी। तो फिलहाल जब तक कोई बुक KVS के रिगार्डिंग स्पेशली नहीं आ जाती है तब तक तो मैं आपको कोई बुक रिकमेंड नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जब तक कोई बुक अभी मार्केट में आती नहीं है तब तक
आप अपना जो है 1 to 5 का NCERT कंप्लीट कर लीजिए हर सब्जेक्ट का, क्योंकि अगर आप PRT की तैयारी कर रहे हैं तो PRT में आपके 20 मार्क्स के सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, EVS से, मैथ से, हिंदी से, इंग्लिश से, और ये टोटल मिला के 80 मार्क्स का हो जाता है। तो आप 1 to 5 का जो NCERT है वो पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं तब तक। इसके अलावा अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप रानी मैम को फॉलो कर लीजिए। हिंदी के लिए मैंने सबको बताया है कि आप अरुण सर को फॉलो कर सकते हैं। मैं रानी मैम और अरुण सर को फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आपको और भी कोई टीचर अच्छे लगते हैं तो आप उनसे आराम से पढ़ सकते हैं। मैथ्स के लिए मैं गगन प्रताप सर को फॉलो करती हूँ, और इसके अलावा आदित्य रंजन सर को, और भी 1-2 टीचर है जिनसे मैं मैथ्स पढ़ लेती हूँ। और अगर EVS सब्जेक्ट की बात करें तो अभी मैं EVS नहीं पढ़ रही हूँ। अभी मैं क्लास 8 की साइंस बुक पढ़ रही हूँ, और क्लास 8 की जो साइंस बुक है वो एस चांद पब्लिकेशन की है। सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं एक्सरसाइज करने आ गई थी। सुबह के 9:19 हो गए हैं, और अब मैं अपना फ्री ट्रेनिंग मोड ऑन कर दे रही हूँ। क्योंकि आज मैं वॉक करने नहीं गई थी तो इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं घर में ही एक्सरसाइज कर लूँगी, और आज मैं कर रही हूँ जोआना शो का वॉकिंग वर्कआउट। और उस वर्कआउट को करने के बाद देखिए मैंने 43 मिनट में 420 कैलोरीज बर्न किए हैं। और हर दिन अगर कोई 300 कैलोरीज भी बर्न करता है ना तो वो 6 महीने में आराम से फिट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको यहाँ रियल टाइम सर्च करके दिखाना चाहूँगी कि एग्जैक्टली अभी कितना टाइम हो रहा है। तो ये देखिए अभी सुबह के 10:03 हो गए हैं। सुबह में एक्सरसाइज करने के बाद मैं फ्रेश हो गई, और फ्रेश होने के बाद अब मैं खा रही हूँ फ्रूट्स। और ये फ्रूट्स केवल मैं और मेरी बहन नहीं, हम दोनों मिलकर खा रहे हैं। और अभी देखिए सुबह के 10:50 हो रहे थे। हे गाइस, अब मैं अपनी पढ़ाई का सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने वाली हूँ, और सेकंड स्लॉट में मैं सबसे पहले हिंदी पढ़ने वाली हूँ। अभी मैं आपको रियल टाइम दिखाऊंगी कि एक्चुअली अभी कितना टाइम हो रहा है। हूँ आपको ये चीजें समझ में आ गई हो। 5वां है संभाव्य वर्तमान। 5वां क्या है? संभाव्य वर्तमान। इन दोनों पे ही विवाद है। संभाव्य भविष्य हो सकता है, वर्तमान में। जब मैं टाइमर लगाकर पढ़ती हूँ तो डिस्ट्रैक्ट होने से बच जाती हूँ, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई कॉल आता है या फिर कोई मुझसे बात करने आता है तो मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि अभी मैंने टाइमर लगाया है और मेरा टाइमर टिक टिक करके चल रहा है और मुझे यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो टाइमर लगा के पढ़ने के बहुत प्रॉफिट्स हैं। आप एक बार इस मेथड को यूज़ करिए, फिर आपको समझ आएगा। हे व्यूअर्स, अब मैंने हिंदी का जो अपना लेक्चर है वो कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ मैं अपना टाइमर ऑफ कर दूँगी। अब मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाऊंगी कि अभी एग्जैक्टली टाइम हो कितना रहा है। दोपहर के 1 बज गए हैं, और क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट में केवल फ्रूट्स ही खाया था तो अभी मुझे भूख लग रही है। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट लूँगी, कम से कम हाफ आवर का, और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू करूँगी। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आज मैंने हिंदी में कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं और मैंने कितनी पढ़ाई करी है। ये वृत्ति है। आज सर ने एक न्यू टॉपिक पढ़ाई है, वृत्ति।
मैं आपको पहले बता रही हूँ कि पहले मैंने वृत्ति का नाम भी नहीं सुना था कि वृत्ति नाम की कोई चीज़ भी होती है हिंदी ग्रामर में, लेकिन आज मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सीख लिया। आज मैंने यहाँ से पढ़ाई करना शुरू करी थी, देखिए, और आज मैंने भूतकाल के भेद, इसके अलावा मैंने भविष्यकाल के भेद किए हैं, और इतना कंप्लीट करने के बाद एक पूरा वृत्ति टॉपिक भी कंप्लीट किया है, और वृत्ति के जितने भी भेद होते हैं वो सारे भेद भी कंप्लीट किए हैं। अब है मेरा रेस्ट टाइम, हाफ आवर में रेस्ट करूँगी, और रेस्ट करने के बाद मैं दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी। यह है हमारा लंच। इसके बाद मैं और मेरी बहन हम दोनों ने लंच किया है, और लंच के बाद मैंने लगभग 15 से 20 मिनट का रेस्ट लिया था, और रेस्ट करने के बाद मैं दोबारा से लग गई हूँ अपनी पढ़ाई में। कल मैंने एक बहुत ही महान इंसान के बारे में जाना है, जिनके बारे में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगी। वो हैं जादव मोलाई पयांग। आई होप कि आप सभी इनको जानते होंगे। ये फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया हैं। ये असम के रहने वाले हैं, और जब ये 12 साल के थे तब असम में बाढ़ आई थी और सब तरफ तबाही मची हुई थी, और इन्होंने स्कूल में पढ़ा था कि पेड़ लगाने से बाढ़ पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इनके मन में आया कि क्यों ना हम सब मिलकर पेड़ लगाएं। तो इन्होंने बहुत लोगों को कहा, अपने मम्मी पापा को पहले कहा, अब फिर अपने चाचा चाची को कहा, उसके बाद ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक चले गए। 12 साल के बच्चे थे, सब ने इनको यही कहा कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम क्यों पेड़ लगाओगे, अभी खेलो कूदो। लेकिन इनके मन में एक बर्निंग डिज़ायर थी कि इनको पेड़ लगाना ही था, ताकि जो तबाही हुई है वो बाद में असम में ना हो। और इन्होंने लगातार 30 साल पेड़ लगाए, और इतना ही नहीं, जब इन्होंने लगातार 30 साल पेड़ लगाया तो 1360 एकड़ का एक जंगल खड़ा कर दिया, और उस जंगल का नाम है मोलाई जंगल। तो इस स्टोरी से मैंने ये सीखा कि जब तक आपके अंदर कोई बर्निंग डिज़ायर नहीं होगी किसी चीज़ को पाने की, तब तक आप एक्शन नहीं ले पाएंगे, और अगर आप एक्शन लेंगे भी तो आप डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होंगे, डाइवर्ट ज़्यादा होंगे। कभी आप डर की वजह से डाइवर्ट होंगे, कभी आप लालच की वजह से डाइवर्ट होंगे, लेकिन आप डाइवर्ट ज़रूर होंगे। जब जाधव मोलाई ने भी पेड़ लगाने के बारे में सबसे बात करी तो सबने इनको अपोज किया, किसी ने इनका साथ नहीं दिया। तो ऐसा नहीं था कि ये कंप्लेन मोड में चले गए और कंप्लेन करने लग गए कि मेरा तो कोई साथ नहीं देता, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। ऐसा इन्होंने नहीं किया। उसके बजाय इन्होंने इस पर फोकस किया कि वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने एक पेड़ से शुरुआत की होगी, और एक एक पेड़ अगर उन्होंने 30 साल तक लगाए होंगे ना, तो 30 साल में उन्होंने एक जंगल खड़ा कर दिया। तो इसे ही कहते हैं बर्निंग डिज़ायर, और वो आग ना आपके अंदर भी होनी चाहिए किसी चीज़ को पाने के लिए। बहुत लोगों का कंप्लेन होता है कि मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते, तो मैं कैसे पढ़ाई करूं। ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए कि आप अभी क्या कर सकती हैं। जैसे मोलाई जाधव ने एक पेड़ से शुरुआत की थी, तो क्या आप एक चैप्टर से शुरुआत कर सकती हैं? क्या आप एक चैप्टर पढ़ेंगी, फिर दूसरा, तीसरा? अगर आप धीरे धीरे करके पढ़ना चाहेंगी ना, तो आप 6 महीने में एक बहुत ज़्यादा लंबा कोर्स जो है कंप्लीट कर लेंगे। बहुत लोगों के अंदर डिज़ायर होती है कि उनको जॉब करना है, लेकिन इतनी बर्निंग डिज़ायर नहीं होती है। अगर आपके अंदर भूख होगी, आपके अंदर तड़प होगी कि मुझे जॉब लेना ही है, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी होगा और आप अपने लिए डिसीज़न ले पाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर की डिज़ायर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, बिना जॉब के भी मेरा काम चल जाएगा, तब फिर आप कोई भी कदम उठाने से डरेंगी, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस आ जाएंगी। और जब आपकी डिज़ायर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो आपका ध्यान जो है एक्सक्यूज़ेस पे होगा, आउटर वर्ल्ड पे होगा। आपका ध्यान इस पर रहेगा कि आप क्या नहीं कर सकती हैं, आपका ध्यान इस पर नहीं रहेगा कि आप क्या कर सकती हैं। तो जब तक आपका फोकस या फिर लोकस ऑफ कंट्रोल आउटसाइड है, तब तक आप मत समझिए कि आप कुछ अचीव कर पाएंगे। अगर आपको कुछ अचीव करना है, तो आपका फोकस लोग क्या कहेंगे या फिर कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इस पर नहीं। आपका फोकस इस पर होना चाहिए कि आप आज क्या कर सकती हैं, अभी क्या कर सकती हैं, और आप खुद को सपोर्ट कर रही हैं या नहीं कर रही है, ये ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और हाँ, जब तक आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर है, एक तड़प है कुछ पाने की, कोई दूसरा ना तो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, और ना ही कोई दूसरा आपको पढ़ने से रोक सकता है।
फाइनली मैंने अपना 8 आवर का स्टडी चैलेंज पूरा कर लिया है और अभी मैं आपको रियल टाइम दिखा रही हूँ। देखिए शाम के 5:45 बज गए हैं। इसके बाद आज मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने क्या क्या पढ़ाई की है इंग्लिश में। मैं इंग्लिश में जो ग्रामर रूल्स पढ़ रही थी उसमें मैंने रूल नंबर 54 तक कंप्लीट कर लिया है। आप सभी को पता ही होगा कि मैं इंग्लिश के लिए रानी मैम को फॉलो करती हूँ और रानी मैम के 60 ग्रामर रूल्स को मैं अभी पढ़ रही थी। तो आज मैंने रूल नंबर 54 तक कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने आज कितनी पढ़ाई की है। जब भी मैं कोई रूल लिखती हूँ तो उसके एग्जाम्पल्स भी लिख लेती हूँ और एग्जाम्पल लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई रूल लिखते हैं तो सिर्फ रूल पढ़ने से आपको बाद में समझ नहीं आएगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप रूल लिखने के बाद उससे रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल्स भी नोट डाउन कर लें। मैंने 1-2 नहीं, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स नोट डाउन किए हैं। आज मैंने रूल नंबर 37 से पढ़ना शुरू किया था और टोटल मैंने रूल नंबर 54 तक पढ़ाई करी है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब केवल मेरा 6 रूल बचा है और कल मैं इन 6 रूल्स को कंप्लीट कर लूँगी। और इन 6 रूल्स को कंप्लीट करने के बाद मेरा इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैंने 8 आवर स्टडी चैलेंज लिया है। 8 आवर स्टडी चैलेंज लेने से मुझे बहुत फ़ायदे हो रहे हैं। मेरा सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट होता जा रहा है। 8 घंटे की पढ़ाई करने के बाद मैं घर से बाहर अपनी दीदी के दुकान चली गई थी, क्योंकि मैं दिन भर से घर में ही थी तो मुझे बाहर निकलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। और दीदी के दुकान में बैठकर ही मैंने अपनी वीडियो को एडिट भी किया है। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो या फिर आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐड हुई हो या फिर कोई पॉजिटिव शिफ्ट आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की मोटिवेशनल स्टडी ब्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी।